माय नेम इज आशीष कुर्मी और ये है हमारा चैनल मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर जी आशीष एजुकेशन। ये आपकी रिवीजन क्लास है, बेसिक मैथ्स की रिवीजन क्लास। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं पूरा रिवीजन जो हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा है उसका सभी का रिवीजन करने वाले हैं। और सेकंड, इसमें हम कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके मैथ्स रीजनिंग में आते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपको क्लास में पूछे जाते हैं 6 to 12। तो साथ में होने वाला ये आपको बहुत ही यूजफुल है ये क्लास, रिवीजन क्लास। तो पूरा वीडियो देखें एंड चलिए हम शुरू करें फर्स्ट हमारे टॉपिक से। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है पॉजिटिव, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स, इस साइड ले लें हम नेगेटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, देखिए हमने बताया था पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं और नेगेटिव नंबर्स बता चुके हैं कौन से होते हैं। अब हम इसमें बात करें कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर्स कौन सा होगा, सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या कौन सी होगी, तो वो होती है हमारी 1। 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्पिटिटिव में 1 इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो 1 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी धनात्मक संख्या है। अब हम बात करें कि ऋणात्मक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो हम इसमें ऋणात्मक में मीन्स नेगेटिव नंबर्स में हम सबसे छोटी संख्या नहीं बता सकते क्योंकि ये अनंत तक जाती है, माइनस इन्फिनिटी मीन्स अनकाउंटलेस, जिसको हम गिन ही ना सकें। ठीक है, तो इसमें स्मॉलेस्ट नहीं बता सकते। हाँ, यदि आपसे पूछा गया कि नेगेटिव नंबर्स में बिगेस्ट नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है -1 इज द बिगेस्ट नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट याद रखना है आपको, -1 is biggest negative number, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें दो ही हमारे ऑब्जेक्टिव थे। पहला था कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर्स कौन सी होती है, तो वो होता है 1। ठीक है, सबसे और नेगेटिव में हम सबसे स्मॉलेस्ट की बात ही नहीं कर सकते क्योंकि अनंत तक जाता। यदि आपसे पूछा कि सबसे बिगेस्ट नंबर नेगेटिव नंबर्स कौन सा होता है, तो वो होता है -1। ठीक है, और ये था हमारा फर्स्ट जो बेसिक था पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, उसके दो ऑब्जेक्टिव। चलिए अब आगे बढ़े। चलिए अब हमारा जो सेकंड बेसिक मैथ्स का आता है वो था हमारा इवन और ऑड नंबर, मीन्स सम और विषम संख्या। इस साइड इवन, इस साइड ऑड नंबर्स। ठीक है, तो सम और विषम संख्या मैंने बताया था, सम संख्या वही संख्या कहलाती है जिसका भाग 2 से जा रहा हो। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 2, जिसका डिवाइड 2 से जाता है वह हमारी इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, और जिसका डिवाइड 2 से ना जाए वह हमारे ऑड नंबर्स कहलाते हैं। जैसे हमने 4 ले लिया, 4 आप जानते हैं एक इवन नंबर है, 4 का डिवाइड चला जाएगा 2 से, 2 2 जा 4। ठीक है, पर हम यदि इवन ऑड नंबर्स ले लें जैसे 3, तो 2 का डिवाइड 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, मीन्स चला तो जाएगा पर पॉइंट में आएगा, पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इट इज नॉट अ ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर। चलिए, तो इसमें हम बात करें सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात करें तो इसमें होगा 2 इज स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ठीक है, 2 इज smallest even नंबर। कन्फ्यूजिंग मत होना, इसमें आप कहेंगे 0 भी तो एक इवन नंबर हो सकता है क्योंकि भाग जा सकता है। सही क्या कह रहे हैं आप, जा सकता है, पर हम इसको ना इवन में काउंट करेंगे ना ऑड में। ठीक है, क्योंकि ना ये इवन है ना ही ऑड है, इसलिए 2 को माना जाता है स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ठीक है, अब हम सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर्स की बात करें तो वो होता है हमारा 3 इज स्मॉलेस्ट ऑड नंबर।
ऑड नंबर, ठीक है। तो 3 सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होगा। ये थे हमारे 2 ऑब्जेक्टिव सेकंड बेसिक चैप्टर का इवन और ऑड नंबर्स में, ठीक है, जो आपको कॉम्पिटिटिव में पूछे जा सकते हैं। तो शायद आपको याद हो रहेगा, और याद नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं, बार बार रिवीजन करते रहें इसका। चलिए, अब हमारा जो बेसिक मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, मीन्स प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या की बात करने वाले हैं, नेचुरल नंबर। तो आप जानते होंगे नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होता है, 1 से लेके 1 2 3 4 से लेके पूरा अनंत तक, मीन्स इन्फिनिटी तक। सो 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो आप समझ सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट इसमें नेचुरल नंबर कौन सा हुआ, प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, पहली सीधी बात है 1 से शुरू होता है, तो 1 ही हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी, नेचुरल नंबर हुआ। तो इसमें यही ऑब्जेक्टिव रहेगा आपके कॉम्पिटिटिव के लिए, या फिर 6 to 12 ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो, 1 इज smallest नेचुरल नंबर। एंड सेकेंड पॉइंट याद रखें, जो नेचुरल नंबर का सिंबल होता है वो क्या होता है हमारा एन, एन फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एन फॉर नेचुरल नंबर याद रखें, ये सिंबल है नेचुरल नंबर का। एन से दोनों, जब आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे, संबंध और फलन, तब आपको ये वाला साइन यूज करने को आएगा। तो इसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम 12th क्लास शुरू करने वाले हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, उससे हम यूज करेंगे इस साइन का, ठीक है। तो याद रखें ये हमारे नेचुरल नंबर का साइन है, प्राकृतिक संख्या। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यही ऑब्जेक्टिव था हमारे थर्ड बेसिक चैप्टर के में, नेचुरल नंबर था जो कि, ठीक है। ये आपका बेसिक मैथ्स का चैप्टर 4 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे होल नंबर, मीन्स पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या ऐसी है, यदि हम उसमें 0 प्लस नेचुरल नंबर इक्वल्स टू होल नंबर, ठीक है, 0 और जोड़ दें हम नेचुरल नंबर में, तो हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। और इसमें हम स्मॉलेस्ट होल नंबर्स की बात करें तो वो होता है हमारा 0, क्योंकि ये 0 से शुरू होता है, सीधी बात। एंड ये कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो हम सबसे बड़े होल नंबर्स नहीं बता सकते इसमें, क्योंकि ये अनंत तक जाता है, प्लस अनंत तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसमें सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होगा, और इसका सिंबल होता है W, ठीक है, W फॉर होल नंबर, ठीक है। चलिए, तो ये इसी का ऑब्जेक्टिव यही रहेगा हमारा, 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। तो 0 सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कहलाता है, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहलाती है। यही हमारा कॉम्पिटिटिव का और इसमें ऑब्जेक्टिव था। चलिए आगे भाई, आपका बेसिक मैथ का चैप्टर 5 है, जिसमें हम बात करेंगे इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर तो कहें 0, देन नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इक्वल्स टू इंटीजर नंबर। मैंने कहा यदि हम धनात्मक संख्या जोड़ें, ऋणात्मक संख्या और 0, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0 ऐड करें तो वो हमारे इंटीजर्स नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। और सबसे बिगेस्ट भी नहीं बता सकते, क्योंकि ये प्लस इन्फिनिटी तक जाता है इंटीजर नंबर, पहले ही हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछा गया इसमें कि मिडिल इंटीजर नंबर कौन सा कहलाता है, वो होता है हमारा 0 से, क्योंकि 0 यहाँ पे 0 लें, इस सारे पॉजिटिव नंबर, इस सारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, इसलिए 0 इसमें मिडिल नंबर होगा। 0 इज मिडिल नंबर एन इंटीजर नंबर, ठीक है। तो क्या है, 0 एक मिडिल नंबर होगा इंटीजर नंबर में, पूर्णांक संख्या में। यही हमारा ऑब्जेक्टिव था इसका। चलिए आगे, तो इसमें हम बात करने वाली है हमारा बेसिक मैथ्स का चैप्टर 6 है, जिसमें हम बात करेंगे रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हमने बताया था रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होना चाहिए, P/Q के। तो यार Q इज नॉट इक्वल्स टू 0,
किसके फॉर्म में होना चाहिए, पी अपॉन क्यू के, ठीक है, जहां वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमने कंडीशन बताई थी कि क्यू है जो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और रेशनल नंबर में ये भी पी अपॉन क्यू के रूप में होना चाहिए, वेयर ये क्यू के इक्वल हो सकता है, ठीक है। इसमें कंडीशन थी कि क्यू के इक्वल हो सकता है, इसमें कंडीशन थी कि ये क्यू के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें रेशनल नंबर में हम कहें तो इसमें ऐसे नंबर से लेने हैं हमें जिसका पूरा पूरा डिवाइड जाए, ठीक है, मीन्स हम उसको पॉइंट के बाद भी उसका पूरा डिवाइड जाए। यदि हम ऐसी संख्या ले लें, जैसे यदि हम 5 ले लें, पाई, ठीक है, तो उसकी हमें वैल्यू पता होती है 3.14, और भी आती जाती है अनंत तक, हम कांस्टेंट वैल्यू लेके चलते हैं, उसकी 3.14 होती है, मीन्स इसका जो पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो ऐसे नंबर्स नहीं लेने हमें रेशनल नंबर्स में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम दें तो जैसे हम 1/2 ले सकते हैं, 2 का 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नंबर से ले सकते हैं 0.5, मीन्स इसको पॉइंट के बाद भी इसका पूरा भाग गया, ठीक है। और रेशनल नंबर्स की बात करें तो इसमें हम सारे ऐसे नंबर से लेंगे जिसका कभी आंसर ही ना आए, मीन्स उसका हम कांस्टेंट मान के चलें कि ये होता है, ठीक है। तो एक आ जाता है इसमें 5 क्योंकि ऐसी वैल्यू है जिसका हमें क्लियर नहीं रहे आंसर, जो रूट में हो आंसर, ठीक है, रूट्स में हो, वो रूट से बाहर ना है, जैसे 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5, √7, √11, ठीक है, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आते। तो ऐसे नंबर्स आ सकते हैं क्योंकि उसका भी क्लियर, जैसे हम √2 की बात करें तो इसका क्या होता है मान, इसका बोले तो 1.414 आगे भी आता जाता है, ठीक है, इसलिए इसका भी क्लियर नहीं है। और किसी संख्या के नीचे क्या हो, 0 हो, मान के चलें एग्जाम्पल मैंने लिया 1/0 ले लिया, ठीक है। तो अब 0 का टेबल कितने टाइम भी भरो कभी 1 नहीं आ जाता, मीन्स इसका भी आंसर हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, हमें मालूम ही नहीं रहेगा, अनकाउंटलेस, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते। इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव में यदि कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें तो इसी टाइप के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, बताइए इसमें से इन एग्जाम्पल में से रेशनल नंबर्स कौन सा है या रेशनल नंबर्स कौन सा है। और इसमें स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट रेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स होता नहीं है, तो बस यही आपको याद रखना है कि रेशनल नंबर्स क्या कहलाते हैं, जिसका आंसर आ जाए क्लियरली, ठीक है, वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। रेशनल जिसका कभी आंसर ही ना आए वो रेशनल, और ये क्योंकि इक्वल नहीं होना चाहिए, ये क्योंकि इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें हम रियल नंबर्स की बात करने वाले हैं, मीन्स वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर्स कॉम्बो होता है रेशनल नंबर इक्वल्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो हम रेशनल नंबर्स को जोड़ते हैं इसमें इरेशनल नंबर्स। यदि हम साफ साफ कहें तो इसमें परिमेय संख्या की भी उदाहरण आ सकते हैं, अपरिमेय संख्या की भी उदाहरण आ सकते हैं, वही हमारा रियल नंबर कहलाएगा, ठीक है। मीन्स ये भी पी अपॉन क्यू के रूप में हो, ये कहीं क्यू के इक्वल भी हो सकता है और क्यू के इक्वल भी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं इसमें, क्यू के इक्वल भी हो सकता है और क्यू के इक्वल भी नहीं हो सकता है, इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है। एग्जाम्पल इसमें रियल नंबर्स के भी आ सकते हैं, सॉरी इसमें रेशनल नंबर्स के आ सकते हैं और रेशनल नंबर्स, जैसे हमने 3/2 ले लिया, 3/5 ले लिया, ठीक है, 1/7 ले लिया, 6/4 ले लिया, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, और भी 216/0 ले लिया, ये सभी एग्जाम्पल रियल नंबर्स में आ सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा है कुछ रेशनल नंबर्स होंगे, कुछ रेशनल नंबर्स, ये देखिए ये वाला, और ये है रेशनल नंबर्स, ये और ये रेशनल नंबर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये आपका बेसिक मैथ्स का चैप्टर 8 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मीन्स बात करें तो हमारी भाज्य संख्या। तो हमने भाज्य संख्या बताई थी जिसके फैक्टर मीन्स भिन्न 2 से अधिक हो, या फिर हम साफ साफ कहें जो 2 या 2 से अधिक दुनिया में आता हो, ठीक है। जैसे हम यदि 6 ले लें, 6 एक 2 की टेबल में आता है, 6 2 3 या 6 एंड 3 की टेबल में आता, और ये 6 की टेबल में आता, तो इसके कितने फैक्टर निकल के आ रहा है, 3 आ रहा है, एक 2 की टेबल में आ रहा है, एक 3 की टेबल में आ रहा है, एक 6 की टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, जो उसके फैक्टर 2 या 2 से अधिक होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स लिखे हैं 50 तक, तो ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कंपोजिट नंबर है। कोई भी उठा के ले लें, 22 ले लें, तो 22 किसकी टेबल में आता है, एक 2 की टेबल में भी आता है, ठीक है, एक 11 की टेबल में आ जाएगा, एक 22 की टेबल में आता है।
तो इसके फैक्टर कितने निकल के आ रहे हैं, 3 निकल के आ रहे हैं, ठीक है। 2 11 जा और 11 2 22, 22 1 जा 22, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉम्पिटेटिव में हम बात करें, कॉम्पिटेटिव में पूछा जाएगा आपको सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो वो सीधी बात है 4 से शुरू हो रहा है, 4 से, 4 ही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा। देखिए 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 एक ही फैक्टर, एक ही दुनिया में। 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके एक एक फैक्टर निकल के आ रहा है, वो खुद 1 या 3, ठीक है। चलिए तो इसमें हम लिखेंगे 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर 4। अब आपको पूछा जाए 1 से 10 तक कितने कंपोजिट नंबर आ सकते हैं, तो आप कर लें 1 2 3 4 5, तो कितने आ रहे हैं, तो 1 से 10 तक कितने आ रहे हैं, 5। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे, ठीक है, 5 कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कितने से, 1 से 10 तक, ठीक है। 1 से 10 तक कितने आ रहे हैं हमारे, 5 आ रहे हैं। 1 से 20 तक काउंट कर लीजिए, 1 से 20 तक कितने आ रहे हैं, 1 2 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने आ रहे हैं, 11, ठीक है। 1 से लेके 50 तक कितने आएंगे, तो बता दें आपको, काउंट कर लीजिएगा, 34 आते हैं, कितने आते हैं, 34 कंपोजिट नंबर इन 1 to 50, ठीक है। चलिए तो ये था, और आप नोट करें या फिर होमवर्क करके लाएं कि 1 से 100 तक कितने आते हैं, 1 to 100 कितने कंपोजिट नंबर आते हैं। तो ये हमारा बेसिक मैथ्स का चैप्टर 9th है, जिसमें हम बात करेंगे प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या। हाल ही में हमने पढ़ चुके हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, उसका अपोजिट है हमारा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो हमने कंपोजिट नंबर्स में पढ़ा था जिसके फैक्टर 2 से अधिक हो। इसका अपोजिट कहें तो इस प्राइम नंबर से वो नंबर्स कहलाते हैं जिसका फैक्टर केवल एक ही हो, या फिर हम साफ साफ कहें जो खुद ही की टेबल में आता है और किसी टेबल में आए ही ना, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। 2 को ले लो, 2 एक ऐसी संख्या है जो खुद ही की टेबल में आती है और किसी टेबल में नहीं आता, ठीक है। देखिए इसमें 1 काउंट नहीं होता क्योंकि 1 ऐसी संख्या है जो सभी में आती है, ठीक है, इसलिए 1 को इसमें काउंट नहीं किया जाता। कंफ्यूजिंग वाला है पर इसको 1 में काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। 2 से शुरू होते हैं हमारे प्राइम नंबर, तो इसको 2 को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी कहा जाता है। एंड आप बता सकते हैं 1 से 50 तक अभी निकल के आए थे हमारे कंपोजिट नंबर में, 34, ठीक है। इसका अपोजिट जितने बचे वो कौन से नंबर्स होंगे, सीधी बात है प्राइम नंबर्स। तो 1 को छोड़ के कितने बचे हमारे, 15 बचे, तो 15 हमारे कौन से हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। चलिए नोट कर ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 3 5 7 11 15 17 19 23 29 30 37 41 43 and 47, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये होगा हमारे 50 तक, ठीक है। तो 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स आए हमारे, 15। इसमें स्मॉलेस्ट की बात करें तो हम 2 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 2 is smallest composite number, smallest prime number, ठीक है, प्राइम नंबर। तो 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा। नोट कर लें यहाँ से 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर्स आ सकते हैं, तो 1 2 3 4, कितने आ रहे हैं हमारे, 4 आ रहे हैं, 4 प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर 1 से 10 तक। 1 से 20 तक गिन लीजिए कितने आ रहे हैं, ठीक है। 1 से 50 तक हमने बता दिया, 1 to 50 कितने आएंगे हमारे, 15 प्राइम नंबर, ठीक है, 1 से 50 तक। और 1 से 100 तक आप कोशिश करिए कि होमवर्क कर लें और आपके लिए कॉम्पिटिटिव में अच्छा रहेगा ये। तो ये थी हमारे प्राइम नंबर्स। चलिए आगे बढ़े। ये हमारा बेसिक मैथ्स का 10th है और ये हमारा लास्ट टॉपिक है रिवीजन का, जो है हमारा को प्राइम नंबर मीन्स सह अभाज्य। आपको समझ में आ रहा होगा, सह अभाज्य, सह मतलब साथ में, तो इसमें साथ में हम अभाज्य संख्या लिख दें तो वो हमारे को प्राइम नंबर से बन जाता है। को मीन्स इकट्ठा मिला हुआ, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स की बात करने वाले हैं
और इसमें हम अभाज्य संख्या ले लें, सारी अभाज्य संख्या को हम को कर दें, प्राइम कर दें, मतलब दो दो एक साथ लिख दें, ठीक है। तो इसमें हम समझ गए होंगे सारे। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा आपको। 2 और 3 ये देख रहे हैं हमने, दो को प्राइम नंबर लिखे, तो ये ना इसकी टेबल में आ सकता है ना ये इसकी टेबल में आ सकता है, तो ये इसमें संबंध भी नहीं है एक दूसरे से। देखिए 1 और 2 ले लें अगर हम, तो आप देख सकते हैं 1 2 की टेबल में आ सकता है, 1 2 ज़ा 2, ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं होगा, क्योंकि 1 है जो 1 की टेबल में 2 आ सकता है, ठीक है। हाँ भले ही 2 1 की टेबल में नहीं आ सकता, पर 1 तो है 2 की टेबल में आ सकता है, इसलिए ये नहीं रहेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लिख लें 3 5 5 7 7 11 11 13। तो ये सारे एग्जाम्पल दिख रहे हैं, वो खुद ही की टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते, मीन्स उनमें संबंध नहीं है। संबंध है तो कौन सी बॉन्ड से है, वो हमारा को प्राइम बॉन्ड से जुड़े हैं वो एक दूसरे से, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा 2 और 3। इसमें को प्राइम करेंगे हम, 2 और 3 इज स्मॉलेस्ट को प्राइम, ठीक है। तो ये था हमारा 2/3 इज स्मॉलेस्ट को प्राइम नंबर्स। तो ये हमारी रिवीजन क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है, और शायद आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा ये, और अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको समझ में अच्छे से नहीं आया है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, 1 बाय 1 हमने इस टॉपिक को पढ़ा है बहुत ही क्लियरली, तो उस वीडियोस में आप देख सकते हैं जो क्लियर नहीं हुआ होगा। एंड 12th का हम चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, उसके बाद हम रिलेशन फंक्शन शुरू करेंगे। तो आप हमारी वो वीडियोज़ जो भी 12th में हो तो उनको शेयर कीजिए वो वीडियोज़, ठीक है। और थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक्स।